मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। इस वीडियो में एंगर मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंगर मैनेजमेंट के बारे में आप काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब में आप सर्च करोगे तो काफ़ी वीडियोस मिलेगा। मगर इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ऐसा चीज़ें बताऊंगा जो आप शायद अभी तक सुने नहीं होंगे, क्योंकि एंग्जाइटी और ये जो मन की तनाव, मानसिक तनाव जो बोलते हैं, ये दोनों आपका एंगर से जुड़ा हुआ है और एंगर भी इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो हमें इसके बारे में पता करना चाहिए और इसके साथ में अगर आप एंगर मैनेजमेंट का टिप्स का भी पालन करेंगे तो आपका एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा जो कायम करना, गुस्से में अपने आप को कायम करना जो है वो और आसान से हो जाएगा। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगर आप मुझसे वीडियो कॉल में बात करना चाहेंगे, मुझे एक ईमेल भेजिए, या नहीं तो इस चैनल में मेंबर बन के ज्वाइन कीजिए। पहले देखते हैं हमें गुस्सा क्यों आता है। आप फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम के बारे में सुने होंगे। फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम है आपका शरीर को या आपका मन को जो भी बाहरी खतरा जब महसूस होता है तो अपना शरीर अपने आप को प्रिपेयर करता है, फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम लेके रेडी रखता है। जो भी सामने आता है उसके साथ फाइट करने के लिए या नहीं तो भागने के लिए शरीर को अपने आप तैयार करने का जो प्रक्रिया है उसको हम फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम या रेस्पॉन्स बोलते हैं। यही जो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स ही है गुस्सा का भी एक वजह। मतलब आप अगर सामने वाले लोग जो भी है, सामने वाला लोग या चीज़ जो भी है, वो अगर आपको खतरा पहुंचाने वाला ऐसा अगर आपका मन समझ रहा है, आपका हाइपोथैलेमस उसको ऐसा परसीव कर रहा है, तो नेचुरली वो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स आपको लेके आएगा। आप देखिए, अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा, आप जब गुस्सा होते हो तो आपका दिल का धड़कना तेज हो जाता है, हाथ पैर कांपना शुरू कर देता है, आपको थोड़ा सा पसीना छूटता है, आपको थोड़ा बहुत घबराहट लगता है, आपका हाथ और पैर में आपको उसका जो असर जो कांपता है वो आपको पक्का पता चल जाएगा। और आपका जो गर्दन में पानी कम हो जाता है और आपका आवाज़ भी थोड़ा सा बदल जाता है। ये सब चीज़ें क्यों आता है? क्योंकि आप जब गुस्सा करते हो या आपको गुस्सा आता है, या इसके साथ में आप दुख को भी दे लीजिए, अगर आपको दुख भी आता है तो आपके सामने वाले जो आदमी है जिसके साथ में आप गुस्सा करते हो वो आदमी आपको मार सकता है, आपको पीट सकता है, आपको लात मार सकता है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको डर है, क्या हो सकता है आगे, इसके बारे में आपको डर है। और इसी के वजह से आपका शरीर जो है ये सिम्टम्स पैदा करता है। इस सिम्टम्स को फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे कि आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी यही होता है, स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी यही होता है। तुलना कर लीजिए, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंगर गुस्सा, और साथ में जब आपको दुख आता है तब भी यही सिम्टम्स आता है। तो चारों का बेसिस जो है, चारों का जो बेसिक है वो यही है, फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम। इसको पक्का समझ लेना चाहिए और इसके वजह से आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये जो फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम आने से आपको कुछ नहीं होता। और एंगर आने का वजह क्या है आप देखो, आगे आपके सामने जो भी है, फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। आपको जो भी चीज़ बार बार करने से आप उसके साथ में खाबी हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपको अच्छा नहीं लगता और आप ये भी समझते हो कि जो सामने वाला आदमी है मेरे हिसाब से बात करे, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसे बात करे, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसे बिहेव करे। अगर वैसा बिहेव नहीं किया तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, उसके वजह से मुझे गुस्सा आ सकता है। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपको वैसे ही गाली दे रहा है तो आपको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आप वो बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, आपको गुस्सा आएगा। रास्ते में आपका गाड़ी पंचर हो गया, आपको गुस्सा आएगा। तो ये सब चीज़ों में आप देख लीजिए, आप एक किराने की दुकान में जा रहे हो और किराने की दुकान में लाइन में खड़े हो और जो दुकानदार है वो दूसरे लोगों को सामान लेके दे रहा है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, मन के अंदर गुस्सा आएगा। तो ये सब चीज़ों जो है नॉर्मली हर एक आदमी को एक दिन में कई बार
गुस्सा दिलाने वाली सर्कमस्टांसेस तो आता रहता है। तो ये नेचुरल चीज़ है, गुस्सा आना एक नेचुरल चीज़ है। अभी ये जो एग्जांपल मैं आपको दिया था, वो सब चीज़ों में शायद आप अपना गुस्सा को कंट्रोल कर देंगे, मगर काफ़ी सारे ऐसा जगह पर है वहाँ पर आप गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपके बीवी के साथ में, बच्चे के साथ में, यानी कि तो ऑफिस के लोगों के साथ में, पिताजी के साथ में, माताजी के साथ में, भाई बहन के साथ में, ये सब के साथ आपको गुस्सा कंट्रोल करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, मगर बाहरी एरिया में आप गुस्सा आराम से कंट्रोल कर लेते हो। ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए। एंगर एक डिसऑर्डर हो सकता है जब आप उस एंगर को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो शायद ऐसा हो सकता है कि एंगर डिसऑर्डर होता है। एंगर डिसऑर्डर, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये चीज़ों में, तीनों में आपको एंगर डिसऑर्डर, एंगर थोड़ा ज़्यादा ही महसूस होता है। तो ये तीनों के अलावा एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी आपको गुस्सा का प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन में हो सकता है, मूड डिसऑर्डर में हो सकता है। तो कोई भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ में भी आपको ये गुस्सा का प्रॉब्लम आ सकता है। तो पहले आपको देख लेना चाहिए जो गुस्सा आता है, तो ये साइकोलॉजिकल इसका कोई संबंध है या नहीं। तो उसके लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से बात करना ही पड़ेगा। गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए, कायम करने के लिए सबसे अहम चीज़ यही है, आप अपने आप को समझ लीजिए, अपने आप को गुस्सा के बारे में समझ लीजिए और सामने वाले के बारे में समझ लीजिए। पहली चीज़, सबसे अहम चीज़, सामने वाला कभी भी आप जैसे सोच रहे हो उसके हिसाब से बिहेव नहीं करेगा, बोलेगा नहीं। अगर ये आपका मन में पक्का समझ में आ जाएगा और आप ऐसा आदमी नहीं है जो दूसरों को कंट्रोल कर सके, कंट्रोल करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए ये दोनों चीज़ अहम होता है। सबसे पहले जो सामने वाला आदमी, वो दूसरा आदमी है, उसका बिहेवियर आपका काबू में नहीं है, उसका जो बॉडी है वो भी आपका काबू में नहीं है। और साथ में ये भी समझ लीजिए, आप उसको कभी कंट्रोल करने की कोशिश करना नहीं चाहिए। तो नेचुरली जब आप दोनों के बीच में या कोई भी जगह पे दो आदमी के साथ में जब बात होता है, आप स्लो बात कीजिए, उनको समझ लीजिए, पहले उनको परखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जितना स्लो हो सके उतना हर एक चीज़ों को, हर एक लफ्ज़ों को परख के, तोल के आप बोलोगे। तोल मोल के बोल आप सुने होंगे, कोई टीवी प्रोग्राम था, तोल मोल के बोल। तो वैसे आपका लफ्ज़ों को भी, वर्ड्स को भी तोल मोल के ही इस्तेमाल करना चाहिए, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। हो सके तो जहाँ पर आपको गुस्सा आता है उस एरिया से थोड़ा सा दूर हट जाइए और अपने आप को काम कीजिए, रिलैक्स कीजिए। जब आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप आके इस आदमी से फिर बात कर सकते हैं। ये भी हमेशा याद रखिए, जब आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, बोलने से पहले आप उधर से निकल जाइए, गुस्सा दिखाने से पहले आप उधर से निकल जाइए। बाद में रिलैक्स होने के बाद आप वापस आके इनसे बात कर सकते हैं। हर दिन सुबह उठ के अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका शरीर से कोर्टिसोल का लेवल, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। तो यही कोर्टिसोल जो है आपको फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा दिलाता है। जब कोर्टिसोल का लेवल कम होके पॉजिटिव हार्मोन्स का लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपको गुस्सा होने का संभावना, गुस्सा आने का संभावना कई गुना कम हो जाता है। तो डेली सुबह उठ के आप कम से कम 1 घंटा के लिए एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। मैं पहले बताया था स्ट्रेसफुल होने के वजह से आपको जल्दी गुस्सा आता है। तो इसके वजह से आपको क्या करना है, हर दिन आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, हर हफ्ता आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। अगर आप एक दिन में 10 घंटा काम करते हो, 10 घंटा पढ़ाई करते हो, उसके बीच में थोड़ा बहुत टाइम, 1 घंटा, आधा घंटा निकाल के थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर लेना चाहिए, एंटरटेनमेंट कर लेना चाहिए, दूसरों से सोशलाइजेशन, बात कर लेना चाहिए। ये सब करने से आपका मन को आराम मिल जाता है। हर दिन 1 घंटा या 1.5 घंटा ब्रेक ज़रूर लीजिएगा। जर्नलिंग एक अच्छा मेथड है। जब भी आपको गुस्सा आता है, उसी दिन शाम को, उसी दिन रात को आप एक किताब में जर्नल के रूप पे एक गुस्सा जो भी हुआ था आपके साथ में, जो हादसा हुआ था, किस चीज़ के लिए आप गुस्सा हुए थे, आपका बिहेवियर क्या था, तो दूसरे आदमी का बिहेवियर क्या था, ये सब लिख के रख लीजिए। साथ में ये भी लिख लीजिए
अगली बार अगर ऐसा ही मौका आता है तो मैं इसको गुस्सा तक बढ़ने नहीं दूंगा, उससे पहले ही मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा, उसके लिए मैं ऐसा ऐसा व्यवहार करूँगा। ये लिख के रख लीजिए, पॉसिबल सॉल्यूशंस लिख लीजिए, ताकि अगली बार आपको वो गुस्सा नहीं आएगा। हर दिन जर्नल लिखने की कोशिश कीजिए। अपने आप को कभी माहिर मत समझिए, गलती सबसे होता है। आप जब भी आपको गुस्सा आता है ये समझने की कोशिश कीजिए गलती मेरा ही है, क्योंकि जब आप अपने आप को गलत समझते हो तो एक तो होता है आपको और बढ़ने का, मतलब और सीखने का मौका मिलता है, सीखने के लिए अपना मन खुल जाता है। और दूसरी बात क्या है, और उनके सामने जो सामने वाला आदमी है उसके साथ में जो भी आपको गुस्सा होता है वो आराम से कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि गलती आपका है, उसका नहीं है। इसलिए अपने आप को गलत समझने की कोशिश कीजिए, ठहराने की नहीं, गलत समझने की कोशिश कीजिए। किसी के सामने अपना मन में जो गलत विचार है उसको लेके मत घूमिए। अगर आपने किसी के ऊपर गुस्सा कर लिया या जो दूसरे आदमी ने आपको गुस्सा दिलाने लायक कुछ व्यवहार किया, तो इमीडिएटली आप उनसे बात करके वो जो व्यवहार के बारे में दोनों एक दूसरे को समझ लेना चाहिए, और ये जो हिस्सा है उसको अपना दिमाग में से निकाल देना चाहिए, ताकि अगली बार आपको उसके ऊपर, उसी बात के ऊपर गुस्सा ना आए। जो भी व्यवहार हुआ, जो भी बिहेवियर दूसरा आदमी से हुआ, उसको माफ़ कर दीजिए, उसको अपना सर पे लेके मत घूमिए। कभी कभी मजाक में गुस्सा निकल जाता है, तो ऐसा कीजिए जब अगर गुस्सा आता है तो कोशिश कीजिए कि कुछ मजाक करें, कुछ चुटकुले सुनाए, ताकि जो आप सामने वाला आदमी भी थोड़ा हंसने की कोशिश करे। आप देखे होंगे अगर आप हंसोगे या आप मुस्कुराओगे आपको भी गुस्सा नहीं आएगा, सामने वाला आदमी का जो मन में गुस्सा है वो भी आराम से कम हो जाएगा। मुस्कुराया कीजिए, हो सके तो एक दो चुटकुला ज़रूर मारिएगा। जैसे कि मैं एक्सरसाइज के बारे में बोला, वैसे ही रिलैक्सेशन टेक्निक भी अच्छा काम करता है। आपका शरीर में कोर्टिसोल का लेवल कम कर देता है और पॉजिटिव हार्मोन्स ज़्यादा कर देता है। इसके वजह से आपको सिचुएशंस में, गुस्सा दिलाने वाले सिचुएशन में भी आपको गुस्सा कम आता है। डेली रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कीजिएगा। कभी भी ये मत समझिए कि एक साइकोलॉजिस्ट से बात करना, काउंसलर से बात करना एक स्टिग्मा है, आपके लिए अच्छा नहीं है। कभी भी ये मत समझिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जैसे कि मैं आपको बताया था, एंगर या गुस्सा एक डिसऑर्डर हो सकता है, एंग्जाइटी के साथ में होता है, डिप्रेशन के साथ में होता है, स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ में होता है, PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ में होता है, और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में होता है, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर में होता है। तो ये सब जांचने के लिए, डायग्नोस करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट ज़रूरी होता है। जब भी आप चाहेंगे कि उनके साथ मिलना है तो जाइए, मिलिए। कभी भी उसके बारे में अपने आप को एक डाउट में मत डालिएगा।